हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आरएनए पॉलीमरेज की बात कर रहे थे। ठीक, तो आरएनए पॉलीमरेज की सिग्मा सब यूनिट्स के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज की अल्फा सब यूनिट के बारे में। ठीक, तो जो आरएनए पॉलीमरेज की अल्फा सब यूनिट होती है, इस सब यूनिट का 2 अल्फा सब यूनिट्स पाई जाती हैं आरएनए पॉलीमरेज का। इसका काम, एक तो काम होता है इसका प्रोमोटर रिकॉग्निशन। प्रोमोटर रिकॉग्निशन प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करती है। प्रोमोटर के किस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती है? -10 सीक्वेंस। तो अल्फा सब यूनिट प्रोमोटर के -10 सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने का काम करती है। ठीक, उसके साथ साथ जो अल्फा सब यूनिट होती है, इस अल्फा सब यूनिट में डिफरेंट टाइप के एरोमेटिक अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। देखिए, क्या है, पॉलीपेप्टाइड है ना, तो डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलकर बना हो, तो इसमें बहुत सारे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। और ये एरोमेटिक अमीनो एसिड्स जो हमारा प्रमोटर होता है, जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में, ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। ठीक, दूसरा हमारा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड। ठीक, तो ये अल्फा सब यूनिट जो डीएनए हमारा अनवाइंड हुआ है, मेल्टेड डीएनए है, उस मेल्टेड डीएनए के नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को सेंस करते हुए और इस मेल्टेड डीएनए को स्टेबलाइज करने का काम करती है। मतलब डीएनए हमारा अनवाइंड रहे, क्योंकि अगर डीएनए अनवाइंड नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस मेल्टिंग को स्टेबलाइज करने का काम करती है अल्फा सब यूनिट। अगर आपको ध्यान हो रेप्लिकेशन में, तो वहां पर एसएसपी प्रोटीन मेल्टेड डीएनए को स्टेबलाइज करती थी। यहाँ पर हमारा अल्फा सब यूनिट मेल्टेड डीएनए को स्टेबलाइज करने का काम करता है, जिससे डीएनए हमारा अनबाइंड बना रहे। ठीक, अगर हम बात करें बैक्टीरियल जीनोम की, तो बैक्टीरियल जीनोम में आरपीओ ए जीन, बैक्टीरियल जीनोम का आरपीओ ए जीन जो है वो अल्फा सब यूनिट के लिए कोड करता है। ठीक है, बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल जीनोम के का कौन सा जीन? आरपीओ ए जीन अल्फा सब यूनिट को कोड करता है। ठीक, अगर आरपीओ जीन का म्यूटेशन हो जाए, ठीक, आरपीओ जीन का म्यूटेशन हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा? अल्फा सब यूनिट नहीं बनेगी। अगर अल्फा सब यूनिट नहीं बनेगी तो वो कंडीशन बैक्टीरिया के लिए लीथल हो जाएगी। यानी आरपीओ ए म्यूटेशन कंडीशन कैसे होगा? लीथल फॉर द बैक्टीरिया। लीथल मतलब बैक्टीरिया हमारा सरवाइव नहीं करेगा, लीथल कंडीशन हो जाएगी अगर आरपीओ का म्यूटेशन होगा। ठीक, थर्ड सब यूनिट है हमारी बीटा सब यूनिट। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं बीटा सब यूनिट की। ठीक, जो मैंने क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर बनाए थे, तो बीटा सब यूनिट के पास क्या होता है? इनिशिएशन डोमेन होता है। तो इसका काम होता है ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएशन करना। इसी बीटा सब यूनिट के पास ही मैंने बताया एक्टिव साइट होती है। ठीक, एक्टिव साइट है जो कि न्यूक्लियोटाइड को ऐड करानी। तो इनिशिएशन डोमेन किसके पास है? बीटा सब यूनिट के पास है। ठीक है, इनिशिएशन डोमेन हो गया। दो, देखिए हम लोग बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं ना, हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए, इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स काम क्या करती हैं? ठीक, जो दो एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो आरएनए पॉलीमरेज की बीटा सब यूनिट को इनहिबिट कर देती है। वो कौन कौन सी हैं? रिफामाइसिन, रिफामाइसिन और एंड रिफमपाइसिन। ये दोनों एंटीबायोटिक हैं जो बीटा सब यूनिट को इनहिबिट करती। कैसे इनहिबिट कर देती हैं? ये रिफमपाइसिन और रिफामाइसिन ब्लॉक द इनिशिएशन डोमेन, इनिशिएशन डोमेन को ब्लॉक कर देती हैं। ठीक, तो जब इनिशिएशन डोमेन ब्लॉक हो जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा भैया, बैक्टीरिया का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। ठीक, तो हमने कुछ इस तरह से बीटा सब यूनिट बनाई थी ना, ध्यान होगा। तो बीटा सब यूनिट के इनिशिएशन डोमेन को ब्लॉक करने का काम कर रही हैं ये दोनों एंटीबायोटिक। ये हमारी क्या है? बीटा सब। क्लियर? ठीक है,
एक हमारा अब जो अगर हम बात करें कौन सी सब यूनिट है, कौन कोई जीन जो जीन है बैक्टीरियल जीनोम का जो इसके लिए इनकोड करता है, तो आरपीओ-सी जीन, आरपीओ-सी जीन ऑफ बैक्टीरियल जीनोम इनकोड द बीटा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। देखिए बीटा सब यूनिट के पास क्या होगा, इनिशिएशन डोमेन, इलोंगेशन डोमेन होता है बीटा प्राइम सब यूनिट के पास। ठीक, इनिशिएशन डोमेन किसके पास है, बीटा सब यूनिट के पास, और इलोंगेशन डोमेन है बीटा प्राइम सब यूनिट के पास। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं बीटा प्राइम सब यूनिट के पास की बात कर लेते हैं। तो जो बीटा प्राइम सब यूनिट है ये इस तरह से बीटा प्राइम सब यूनिट के पास क्या है, इलोंगेशन डोमेन है। इसका काम होता है इलोंगेशन। पहला राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट या राइबोन्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट आकर बाइंड कर जाता है हमारा। देखिए ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है, वहां पर हमें सारे न्यूक्लियोटाइड ही ऐड होते हैं। यहाँ पर जो पहला राइबोन्यूक्लियोटाइड ऐड होगा वो हमारा राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, तीनों फास्फेट प्रेजेंट होगा। ठीक, बीटा प्राइम सब यूनिट का काम हो गया हमारा इलोंगेशन डोमेन। ठीक, इस तरह से देखिए दोनों सब यूनिट्स दिखाई थी हमने, ये हमारा बीटा सब यूनिट था, ये बीटा प्राइम सब यूनिट था। ठीक है, तो एक एंटीबायोटिक होती है स्ट्रेप्टोलाइजिडिन, स्ट्रेप्टोलाइजिडिन। ये स्ट्रेप्टोलाइजिडिन एंटीबायोटिक क्या होती है, ये बीटा सब यूनिट के बाइंड करती है और बीटा प्राइम सब यूनिट की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है। बाइंड कहां करेगी, ये बीटा सब यूनिट पर। ठीक है, स्ट्रेप्टोलाइजिडिन एंटीबायोटिक बाइंड टू द बीटा सब यूनिट एंड ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ बीटा प्राइम सब यूनिट। देखिए क्या कमाल का काम है भैया, बाइंड भी नहीं कर रही बीटा प्राइम सब यूनिट से, ये हमारी बीटा प्राइम सब यूनिट है और ये हमारी बीटा सब यूनिट है। तो स्ट्रेप्टोलाइजिडिन एंटीबायोटिक बीटा सब यूनिट से बाइंड कर रही है और बीटा प्राइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दी। कैसे ब्लॉक कर दे रही है, जैसे ही एंटीबायोटिक बाइंड करती है स्ट्रेप्टोलाइजिडिन की बाइंडिंग से होता क्या है, जो हमारा पोजीशनिंग है ये इसकी पोजीशनिंग गड़बड़ हो जाती है। अब यानी जो एक्टिव साइड है अब टेम्पलेट के पास में नहीं रहेगी, एक्टिव साइड ऐसी होगी तो भैया न्यूक्लियोटाइड आकर बाइंड ही नहीं कर पाएगा। तो ये किस तरह से हमारा इनिशिएशन करे, चेंज द कन्फर्मेशन ऑफ, यानी स्ट्रेप्टोलाइजिडिन बाइंड टू द बीटा सब यूनिट एंड चेंज द कन्फर्मेशन ऑफ बीटा प्राइम सब यूनिट। ये क्या हो गया, कन्फर्मेशन चेंज हो गया, कन्फर्मेशन चेंज। ठीक, किसने कर दिया, ये स्ट्रेप्टोलाइजिडिन। जब स्ट्रेप्टोलाइजिडिन ये बाइंड हो गई बीटा सब यूनिट पर तो इसने बीटा प्राइम सब यूनिट में कन्फर्मेशनल चेंज कर दिया, जिसकी वजह से अब ये इलोंगेशन नहीं हो पाएगा। ठीक, तो जो बीटा प्राइम सब यूनिट है, सॉरी ये हमारा बीटा सब यूनिट आरपीओ बी जीन के द्वारा कोड हो रहा था और बीटा प्राइम सब यूनिट आरपीओ सी जीन के द्वारा। आरपीओ सी जीन हमारा कोड करता है बीटा प्राइम सब यूनिट। ठीक, अब हमारे लास्ट सब यूनिट आती है ओमेगा सब यूनिट। लास्ट हमारी क्या है, ओमेगा सब यूनिट। ठीक, तो जो ओमेगा सब यूनिट होती है, ओमेगा सब यूनिट का काम मैंने पहले ही बताया था। ओमेगा सब यूनिट का काम है, ओमेगा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, इसका काम होता है स्टेबलाइज द कोर आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, होता क्या है ना, जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है तो सिग्मा सब यूनिट हमारी कॉम्प्लेक्स को छोड़ देती है, तो रिमेनिंग जो सारी सब यूनिट्स हैं, यानी अगर हमारा जो सारी सब यूनिट्स है सिग्मा सब यूनिट
को हटा दें तो रिमेनिंग हमारी क्या हो गई, 2 अल्फा सब यूनिट हो गई, बीटा सब यूनिट हो गई, बीटा प्राइम सब यूनिट हो गई और ओमेगा। ये हमारा कहलाता है कोर आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, कोर आरएनए पॉलीमरेज। तो इस कोर आरएनए पॉलीमरेज को स्टेबलाइज करने का काम है इस ओमेगा सब यूनिट। ओमेगा सब यूनिट भैया एक ऐसा दोस्त है जो सारे दोस्तों के बीच में दोस्ती बनाए रखता है। तो ओमेगा सब यूनिट इस कोर एंजाइम को आपस में ये इंटरेक्शन कैसे, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के थ्रू इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज रखता है ओमेगा सब यूनिट। ठीक, ओमेगा सब यूनिट को कोड कौन करता है, आरपीओ जेड जीन ऑफ बैक्टीरियल जीनोम कोड द ओमेगा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक, इसके साथ साथ देखिए अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ठीक, आरएनए पॉलीमरेज का इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया हमारा, ये बीटा सब यूनिट, बीटा प्राइम सब यूनिट, ये 2 अल्फा सब यूनिट, ओमेगा सब यूनिट और ये हमने बनाई थी सिग्मा सब। तो ये जो अल्फा सब यूनिट होती है, अल्फा सब यूनिट देखिए प्रोटीन होता है, प्रोटीन का एक एन टर्मिनल डोमेन होता है, एक सी टर्मिनल। तो इस अल्फा सब यूनिट के एन टर्मिनल डोमेन पर ये है हमारा एन टी डी, एन टर्मिनल डोमेन, अल्फा सब यूनिट है ये। अल्फा सब यूनिट के एन टर्मिनल डोमेन से विद एक फ्लेक्सिबल लिंकर होता है, उसके साथ एक दूसरा स्ट्रक्चर जोड़ा होता है जिसको अल्फा सीटीडी कहते हैं। ये हमारा क्या है, अल्फा सीटीडी। ठीक, ये अल्फा सीटीडी अल्फा सब यूनिट के एन टर्मिनल डोमेन से जुड़ा है, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ लिंकर डोमेन। ठीक, इसको अल्फा सीटीडी टेल भी कहा जाता है, इसको अल्फा सीटीडी टेल कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को ध्यान हो प्रमोटर बनाया था इस तरह से कुछ, प्रमोटर में एक -10 सीक्वेंस था, एक -35 सीक्वेंस था और इधर मैंने अप एलिमेंट बताया था। ठीक, तो ये जो अल्फा सीटीडी होती है इस अप एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती है और ये जो अप एलिमेंट्स होते हैं ये हाईली स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स में पाए जाते हैं। तो ये अप एलिमेंट्स यहाँ पर अब इस अल्फा सीटीडी का जब फास्फोराइलेशन होता है तो बहुत ही फास्ट ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ये अल्फा सीटीडी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स में इस आरएनए पॉलीमरेज के एक्टिवेशन में रोल प्ले करता है, जिससे कि बहुत ही फास्ट ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, तो अल्फा सीटीडी का फास्फोराइलेशन जब होगा तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटेड हो जाता है। तो एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है अल्फा सीटीडी। अल्फा सीटीडी कहाँ प्रेजेंट है, कौन सी सब यूनिट से आरएनए पॉलीमरेज की, अल्फा सब यूनिट के साथ अटैच है विद द हेल्प ऑफ लिंकर डोमेन। ठीक, तो ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के बारे में।